ये है वर्मा। उसके हाथ में जो गिफ्ट बॉक्स है उस पर वर्मा नाम लिखा है। इसका एड्रेस पता करना होगा। सुरेंद्र बिजनेस के सिलसिले में वर्मा से मिलने गया होगा। शायद वर्मा बिजनेसमैन हो। सुनो, घर में कोई पुराना कैलेंडर है? वेरी गुड, जाकर लेकर आओ। बेटा, वर्मा जी है क्या? वो घर पर नहीं है। क्या आप पापा के फ्रेंड हैं? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आया? मतलब सुरेंद्र तुम्हारे करीबी हैं। घर से मेरे बेटे से मिलने के लिए निकला था, तब से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ही ना? ये भी बहुत पुरानी बात बता रहे हो। इतना लंबा सफर किया और कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे बेटे को दुबई गए काफी दिन हो गए, और वैसे भी मेरे बेटे का कोई सुरेंद्र नाम का फ्रेंड नहीं है। तो ये क्या है? आपका बेटा ही है ना? आपके बेटे के पास जो खड़ा है उसका नाम सुरेंद्र है। क्या ये एक दूसरे को जानते नहीं? हो सकता है। तो क्या आप कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, छुपा रहा हूँ। समझ में आ गया ना? जाओ यहाँ से, जाओ। तुम क्या देख रही हो? हाँ, चलो अंदर चलो। ठीक है, इंक्वायरी करके बताता हूँ। चलो चलो चलो, सीधे सीधे सीधे। हाँ। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। आपने जो डिटेल्स मांगी थी वो इसमें है। क्या मैं 2 मिनट दूँ? ठीक है, तुम इधर आओ। ये क्या है? तेरी दोनों हाथ से लिखने की आदत नहीं गई ना? सारी डिटेल्स लिखे जा रहा है। यही तो मेरा काम है। ठीक है राघव, इन दोनों में से तुझे जिस पर ज्यादा भरोसा है उसे बुला। श्रीधर। जी सर। सर, आपने जो आइडेंटिफाई किया है, पिछले साल मई में 10 से 15 कंटेनर्स इस रूट से गए हैं, और ये सब हमारे चेक पोस्ट के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। सर, यहाँ से जो भी कंटेनर्स गए हैं ना, उन सभी कंटेनर्स के नीचे एक अजीब सा निशान बना हुआ था सर। अरे माँ जी, आपने घी मंगाया था ना, ये लीजिए। अरे आनंद, आजा बैठ, गरम गरम खा ले। अरे नहीं भैया, अभी मुझे बहुत काम है। आपको क्या है भैया, जायदाद है, अच्छी नौकरी है। जब मैं भी सेटल हो जाऊंगा ना, तो बिल्कुल आप ही की तरह बैठ के खाऊंगा। चलता हूँ। अरे खाना खाने में और सेटल होने में क्या संबंध है? संबंध है भैया। ये भी पागल है। क्यों पिताजी, बहुत टेंशन में लग रहे हो? तुम जो कर रहे हो वो हमें पसंद नहीं है। तुम्हें घर आकर 1 हफ्ता हो चुका है। ऑफिस जाना छोड़कर तुम उस सुरेंद्र को ढूंढ रहे हो। ये भी ऑफिस का ही काम है। कोई आगे नहीं आएगा तो केस सॉल्व कैसे होगा? दुनिया में एक ही केस बचा है क्या? एक की मदद करने के लिए सब कुछ भुलाकर उसके पीछे दौड़ना ठीक है? आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ क्या? आप जो भी काम करते हैं उसमें 10 लोगों का फायदा ही होता है, लेकिन
इस केस में आप एक इंसान के लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हैं। लोग अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे। समधी जी 10 दिन से सोए नहीं है ठीक से। बेटी को भी बाप की फिक्र रहती है। महालक्ष्मी, आपको भी कुछ बोलना है क्या? कुछ भी नहीं। एक बात समझ लीजिए, मैं सिर्फ मालिनी के हस्बैंड के लिए यहाँ पर इतने दिन से नहीं घूम रहा हूँ। एक दो नहीं, पूरे 20 लोग गायब हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, उनकी गिनती कोई नहीं जानता। सुरेंद्र की छानबीन की तो वर्मा, वर्मा की छानबीन की तो उसका असिस्टेंट राजा, राजा की छानबीन की तो वेंकट। ऐसे गुमशुदा लोगों की लिस्ट बड़ी लंबी है। पत्नी इंतजार में बैठी है कि पति घर कब लौटे। बूढ़े बाप को अपने बेटे का इंतजार है। अपनों के लिए आंसू बहाते बहाते उनकी आंखें भी सूख गई हैं। घर चलाने के लिए बहनें सब्जियां बेच रही हैं। छोटा भाई पेट भरने के लिए पढ़ाई छोड़कर दूध बेच रहा है। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए गांव की औरतें अपनी आबरू की भी परवाह नहीं कर रही हैं। हमारा बेटा सब कुछ था, उसे ढूंढने गए तो इन्होंने अपना पैर खो दिया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये 20 लोग जो लापता हुए हैं वो हमारे ही गांव या जिले से हैं। चंदन की स्मगलिंग के चक्कर में ये लोग गायब किए गए हैं। इस बात के पूरे सबूत हैं मेरे पास, इसलिए मैं केस की तह तक जाना चाहता हूँ। 1 हफ्ते से आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, तो सोचिए उन पर क्या बीत रही है जिनके अपने महीनों से गायब हैं। पति के लिए पत्नी, बेटे के लिए माँ बाप, बाप के लिए बेटा बेटी महीनों से इंतजार कर रहे हैं। उन सब के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मेरे पास जितने सबूत है मैं पुलिस को देने जा रहा हूँ, वही केस को आगे बढ़ाएगी। मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना? अब तो खुश हो? ठीक है। मैं आपसे नहीं, अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे सर खाने को फिर से आ गया। अरे पहले कौन से केस के लिए आए थे और अभी ये कौन सा केस कर रहे हो? ग्रेट। आपने सोचा होगा चंदन की स्मगलिंग की बात करेंगे तो मैं सीरियस हो जाऊंगा, है ना? आपको ये कहानी का आइडिया ये पेड़ों को देख कर आया होगा, है ना? आपके जितना स्मार्ट नहीं हूँ लेकिन मैं भी शार्प है। हाँ, ये कोई कहानी नहीं, सच है। क्या सच है? हाँ? अरे वो चेक पोस्ट के रजिस्टर में ग्रेनाइट लिखा हुआ है ना, तो चंदन के बारे में काहे को पूछ रहे हैं? तिरुपति में ग्रेनाइट नहीं है। तुम ही बताओ कि ग्रेनाइट हमारे इलाके में मिलता है क्या? सच्चाई ये है कि दूसरे राज्यों से आने वाला ग्रेनाइट चेन्नई में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ के चेक पोस्ट में वर्मा के कंटेनर की एंट्री की गई है, मतलब माल मंगलुरु पोर्ट उतरा, यानी यहाँ के लोग माल लेकर मंगलुरु पोर्ट गए और वापस नहीं आए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो सुरेंद्र मिसिंग है उसका वो कंटेनर की लिस्ट से क्या संबंध है? मतलब वर्मा का बच्चा सुरेंद्र के साथ मिलकर स्मगलिंग कर रहा है? गलत सोच रहे हैं आप। अगर ऐसा होता तो उन लोग के अलावा बाकी लोग भी मिसिंग होने चाहिए ना। उनके घर वाले क्यों नहीं आए? वो लोग क्यों चुप बैठे हैं? मेरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए उनमें से कोई भी क्यों नहीं आया? उनका कोई एड्रेस है आपके पास? सॉरी सर, इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं है। सुरेंद्र का चीटिंग केस नहीं है, मिसिंग केस है। ये मुझे प्रूफ करना था, जो मैंने किया। अगर ऑफिशियली आपको मेमो चाहिए तो भेज दूंगा। नहीं, जरूरत नहीं। वो मेमो बीमो हमको नहीं चाहिए। आपका ये मिसिंग केस एकदम सीरियसली लेगा। गड़बड़ है मुरली, मालिनी से लेके माल तक सारा लिंक बिठा रही है। इसका कुछ करना पड़ेगा।
सर अरे रे 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 मैं जानता है कि गवर्नमेंट का नौकरी में बहुत सारा जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, लेकिन ये सब नहीं करने का। और अगर ये सब करने का ही है ना, तो मुंह बंद करके चुपचाप करने का। अभी क्या होएगा, ये सारा जिम्मेदारी मेरे को उठाना पड़ेगा, वो मैं उठा लेगा। लेकिन आप ऐसा फिर से कुछ करेंगे ना, तो ये देखो ऐसा एक्सीडेंट होएगा और ऐसा टांग टूटेगा। छोड़ो, मेरे को ये सबसे क्या है, मैं तो रिपोर्ट में लिख देगा कि एक्सीडेंट तुमने किया। एक्सीडेंट डायरेक्ट तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए हमें ऐसा एक्शन लेना पड़ रहा है। इसलिए हमारी इंक्वायरी कमेटी रामा राव को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने की सोच रही है। सर, इफ यू डोंट माइंड, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज 6 मंथ्स बहुत ही ज्यादा है, वो भी रामा राव के खिलाफ। बस एक एक्सीडेंट ही तो था और इसने पब्लिक की हेल्प ही तो की थी। सो I propose 3 months of suspension and I request you to consider that. I'm okay with this. Thank you, sir. Better be safe than sorry next time, Mr. Ramarao. थैंक यू सर। मेरे फोन करते ही तुम सब यहाँ आ गए, इसके लिए शुक्रिया। तुम सबको यहाँ पर बुलाने की एक बहुत ही खास वजह है। ट्रांसफर होकर जब मैं यहाँ आया तो जमाने में उसका बाप यहाँ का मेंबर था, अभी वो मेंबर ही नहीं रहा। जाओ जाओ, जिसको देखो वो माल के बारे में पूछने चला आता है। माल मतलब? माल से तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपना काम करो। सर, माल मतलब लाल चंदन सर। वहां जाकर मुझे पता चला कि गुमशुदा 20 लोगों का और माल का कोई तो संबंध है। अरे भाई, जितने लोग लापता हैं हो सकता है कर्नाटका पुलिस की कस्टडी में हो, जाकर चेक कर लेते हैं। सलीम, उस लिस्ट में से कोई भी पुलिस कस्टडी में नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ। इसलिए मैं भी अलग रूट पर चल पड़ा। जब मैं पहली बार तिरुपति गया तो शेषा आश्रम फॉरेस्ट गया। आसपास जाकर मैंने सारी खुफिया जानकारी हासिल की।
इस पूरे स्मगलिंग नेटवर्क में कुल मिलाकर 5 लेयर्स हैं। नंबर 1, वुड कटर्स, पेड़ काटने वाले मजदूर। तमिलनाडु राज्य से तिरुवरम के जवार जिले से मजदूर यहाँ आते हैं। सेकेंड, लोडर्स, सेशा फॉरेस्ट इलाके के लोकल लोग हैं। ये सीक्रेट लोकेशन पर लकड़ियां पहुंचाते हैं। थर्ड, कीपर्स, ये लोग भी वहीं के लोकल्स हैं। सीक्रेट लोकेशंस पर कुछ दिन तक ये लोग चंदन को छुपा कर रखते हैं। शायद आप लोग नहीं जानते हो कि चंदन के छोटे से टुकड़े को भी पानी के अंदर डालोगे तो खराब नहीं होता। कभी कभी 1 महीने तक नदी में, तालाब में छुपा कर रखते हैं। फोर्थ, ट्रांसपोर्टर्स, वर्मा जैसे लोग, सीक्रेट लोकेशन से माल पोर्ट तक लेकर जाने वाले। फिफ्थ, द एक्सपोर्टर्स, ये लोग कंपनी के नाम से लाल चंदन को ग्रेनाइट, फूड, नहीं तो तंबाकू के नाम पर एक्सपोर्ट करते हैं। देखा जाए तो सबसे कम रिस्क ट्रांसपोर्ट में है, पर गौर करने वाली बात यह है कि वही लोग लापता हैं। इन 5 लेयर्स के अलावा इस काम को चलाने वाला कोई और ही किंग है, और यही किंग इस साम्राज्य का डॉन है। और इस बार जो लोग 10 कंटेनर लेकर गए थे वो सारे लोग गायब हो गए हैं, और मुझे लगता है कि डॉन के आदमी भी उन सब लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस केस को क्रैक करने के लिए तुम्हें जो पता है बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सबको पता है ना, मैं मैसूर के दूरदर्शन में काम कर रहा हूँ। मैंगलुरु पोर्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। लाल चंदन पर उस वक्त हम लोगों ने कोई एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। तुम्हारे पास किसका कांटेक्ट है? मैसूर फोन करके मैं अपने कलीग से नंबर ले सकता हूँ। जैसा कि कल रात को मैंने बताया था, मैंने अपने ऑफिस में कॉल करके कलीग से उसका नंबर ले लिया है। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, वो सारे लोग अभी भी माल को ही ढूंढ रहे हैं। तुम चाहो तो उन्हें मिल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। ये लो। ठीक है। बस स्टैंड का बोल कर रेलवे स्टेशन लेकर आए हो भैया? अरे एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तू जा। भैया हाँ, जा कहाँ रहे हो आप? एक सुरेंद्र है जिसे तू नहीं जानता। अरे मिसिंग केस के सिलसिले में मैं मंगलुरु जा रहा हूँ उसे ढूंढने। घर वाले अगर पूछते हैं तो कह देना मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। ओके, निकल, बाय।